आज का विषय है बचपन की यादें। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। हर व्यक्ति को अपना बचपन याद आता है। वह स्मृतियाँ जो उसने बचपन में कार्य किए हैं, वह हंसी, वह खुशी, वह जीवन का जीना, वो एक अनोखापन था, एक निरालापन था। अंदर बाहर व्यक्ति एक था। जो उसने जीवन में बचपन में किया है, वो बचपन की यादें उसे बार बार सताती रहती हैं, उसे याद आती हैं और उसे लगता है काश मेरा बचपन पुनः वापस आ जाए। तो वो बचपन की जो यादें हैं वो इंसान को पूरा जीवन पर्यंत याद रहती हैं। वह उसका खेलना, वह उसका मुस्कुराना, वह उसका चलना, उसका बोलना, उसको उसके जीवन जीने की जो शैली है, जीवन जीने का जो तरीका है, वो एक अनूठा था, एक विशेष था। तो वह सभी को याद आता है। बचपन के वो दिन उसे याद आते हैं, बचपन की स्मृतियाँ आती हैं और वो सोचता है व्यक्ति काश ऐसा कुछ होता, वो बचपन सदा बना रहता, वो कभी नहीं खोता जीवन में। और बच्चा ही यदि बना रहता है व्यक्ति, तो शायद वो सदा खुश रह पाता। तो आप ये देखेंगे जो बचपन की यादें हैं वो व्यक्ति के मानस पटल पर बनी रहती हैं, उनको वो भूल नहीं पाता है। जब वो बच्चों को देखता है तो उसे याद आते, अपना बचपन याद आ जाता है कि हमारा बचपन कैसा था, उस समय कैसे जीवन जी रहे थे, जीवन जीने के तरीके क्या थे, कैसा सुखद जीवन था, उनको एहसास होता। सबको अपने बचपन की यादें आती हैं और उसमें वो खुशियों भरा जीवन एहसास होता है। तो वास्तव में ये देखने की आवश्यकता है कि वो बचपन की जो यादें हैं वो क्यों प्रभाव डालती हैं। क्योंकि बचपन में आपको कोई चिंता नहीं होती थी, कोई फिक्र नहीं होती थी, किसी प्रकार की कोई ऐसे गोल नहीं थे, जीवन के कोई ऐसे उद्देश्य नहीं थे, कोई समस्याएं नहीं थी, कोई जिम्मेवारियां नहीं थी। हर बात से फ्री थे, केवल खेलना, खुश रहना और अपने जीवन में अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना, यही एक मकसद था। और जीवन, बचपन का जो जीवन है, उसकी जो यादें हैं वो जीवन में बहुत ही प्रेरणादायक होती हैं, बहुत ही खुशी का अनुभव कराती। जब कभी व्यक्ति सोचता है, अपने बचपन की ओर लौटता है, तो उसे एहसास होता है कि वास्तव में मेरा बचपन क्या था और आज क्या है। देखने को तो ये कहा जाएगा व्यक्ति के लिए, और कहने को भी कहा जाएगा कि वास्तव में व्यक्ति बड़ा होकर के समझदार हो जाता है, बुद्धिमान और अधिक हो जाता है, और अधिक समझ आ जाती है, जीवन कैसे जीना है इसका तरीका सीख लेता है। लेकिन वास्तविकता ये है, जीवन जो स्वाभाविक था, नेचुरल था, जैसा है वैसा, वो बचपन का ही होता है। क्योंकि बचपन में वो बहुत कुछ दुनिया से नहीं सीखा होता है, जो अंदर चल रहा होता है वही बाहर आता है। तो अंदर बाहर एक होने के कारण अंतःकरण में बहुत ज़्यादा ये उलझने, ये समस्याएं, ये परिस्थितियों का बोझ, समस्याओं का बोझ, ये जिम्मेवारियों का बोझ नहीं होता है। न सोसाइटी का, समाज का कोई प्रभाव होता है, बल्कि वो अंतःकरण से जीता है। धीरे धीरे करके जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे बाह्य जगत की सारी चीज़ों को सीखने का प्रयास करता है। उसका जो मस्तिष्क है, दिमाग है, वो सब कुछ सीखना चाहता है, सब कुछ जानना चाहता है, सब कुछ अनुभव करना चाहता है, उस ओर आगे बढ़ता जाता है। और बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे करके जैसे वो बड़ा होता जाता है, अपने प्रोफेशन में आता है, मैरिज करता है और आगे बढ़ता है, तो बचपन उसका खो जाता है। बचपन की केवल यादें रह जाती हैं। जब कभी उसे फुर्सत मिलती है 2 पल की, तो जब वो बचपन को अपने याद करता है तो कहता है वो जीवन कितना अच्छा था। आज जीवन में हो सकता है धन ज़्यादा हो, आज जीवन में उपलब्धियां ज़्यादा हों, जीवन में हंसने के लिए बहुत सारी चीज़ें हों, लेकिन वो खुशी अंतःकरण से, वो मुस्कुराहट, वो हंसी गायब हो गई, वो खुशी गायब हो गई, वो खेलना गायब हो गया, वो आनंद में जीवन गायब हो गया, जो होना चाहिए था वो गायब हो गया।
कितने आश्चर्य की बात है, कितनी विलक्षण बात है। जीवन से वो कुछ गायब हो गया जो होना चाहिए था। आप विचार करके देखें, आप अपने आप से बात करके देखें, वास्तव में जीवन कितना महत्वपूर्ण है। और बचपन की जो यादें हैं वो तो जीवन भर व्यक्ति को सताती हैं, याद आती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग तो प्रतिदिन उन बचपन की यादों का स्मरण करते हैं और उसी एहसास में तो पल रहने की कोशिश करते हैं। आप विचार करके देखें, समझने का प्रयास करें। जो बचपन आपका गुजरा, जो बचपन आपका बीत गया, वो तो आप जानते हैं अब वो वापस नहीं आएगा, ये निश्चित है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन उसकी जो यादें हैं, उसकी जो स्मृतियां हैं, वो मानस पटल पर जो मौजूद हैं वो खो नहीं सकती हैं, वो भूल नहीं सकती हैं, उनको आप खो नहीं सकते। वो तो वापस आ ही सकती हैं। बचपन वापस नहीं आ सकता है, लेकिन बचपन की जो यादें हैं वो वापस लाई जा सकती हैं। और उन यादों के में रह करके व्यक्ति यदि 2 पल के लिए थोड़ा समय निकाले और बचपन की तरह अपने जीवन को जीने की कोशिश करे, तो निश्चित है जो बचपन की विशेषताएं हैं वो विशेषताएं आपको अपने अंतःकरण में दिखाई देने लगेंगी, आप में वापस आती नजर आएंगी, क्योंकि वो विशेषताएं कहीं गई नहीं है, वो खुशी कहीं गई नहीं है। वो खुशी वो अब भी आपके अंदर है, वो मुस्कुराहट अभी भी आपके अंदर है, अंदर बाहर एक होकर के रहना अभी है। अपने और पराये का कोई भेद नहीं था, जाति का, धर्म का, व्यवसाय का, परिस्थितियों का, किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं था, कोई भेद नहीं था। मुक्त थे, मेरे पराये से मुक्त थे। जैसे जैसे मेरे पराये की समझ आने लगी, परिस्थितियों की समझ आने लगी, सोच आने लगी, समझदार बनने लगे, अपने आप को समझने लगे कि हम समझदार हो गए हैं, वहीं वो खुशी गायब होने लगी और बचपन जाता नजर आने लगा। बचपन छिन गया, बस बचपन की यादें रह गई। बचपन तो चला गया, केवल उसकी क्या रह गई? यादें रह गई। जब कभी उन यादों को आप दोहराते हैं अपने जीवन में, तो आप महसूस करते हैं कि वो बचपन का जीवन तो बहुत अच्छा था। हाँ, हो सकता है किसी किसी के साथ बचपन में कुछ मुश्किलें रही हों, कोई कटु अनुभव हो, लेकिन बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है। ज़्यादातर लोगों का बचपन चाहे जिन स्थितियों में गुजरा, फिर भी वहाँ उन्होंने खुशियाँ तलाश ली हैं, खुश रहने के लिए तरीके ढूंढ लिए। हो सकता है बचपन में आज जो बच्चों का जीवन है उनके पास शायद खुश रहने के लिए, खेलने के लिए खिलौने अधिक हों, या खेलने के लिए साधन सुविधाएं अधिक हों, सुख के साधन अधिक हो, और आपके उस बचपन में शायद, हम सभी को नहीं कहते, शायद ऐसा हो कि उतनी सुविधाएं या खेलने के साधन ना रहे हों, लेकिन खुश रहने के आपने कोई ना कोई तरीके ढूंढ लिए होंगे, कोई ना कोई तरीका खेलने के लिए ढूंढ लिया होगा, और उससे जो खुशी आपको मिली है, शायद आज बहुत कुछ पाने के बाद वो खुशी नहीं है। यही तो अफसोस की बात होती है, जब सब कुछ है तो वो खुशी नहीं है, और जब सब कुछ नहीं था तो खुशी थी। तो प्रश्न ये उठता है, महत्वपूर्ण क्या है, खुशी है या भौतिक संसाधन? इसका मतलब ये नहीं कि भौतिक संसाधनों को छोड़ दिया जाए या उनका कोई मूल्य नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि खुशी का सबसे ज़्यादा महत्व था, मुस्कुराहट का सबसे ज़्यादा महत्व था, आपके जीवन में अंदर और बाहर रहने का सबसे ज़्यादा महत्व था, सबके प्रति समान रहने का सबसे ज़्यादा महत्व था, जाति, धर्म, भाषा और इन चीज़ों का कोई भेद नहीं था। इन सभी बंधनों से, इन सभी भेदों से बड़े मुक्त थे, इसलिए खुश थे। आज भी यदि उसी प्रकार रहने लगे उन साधनों के बीच में, तो और ज़्यादा खुश रहा जा सकता है। उस समय इतने साधन सुविधाएं हो सकता है रही हो और बहुतों के जीवन में नहीं भी रही होती है, फिर भी खुशी जरूर उनके जीवन में रही होती है, खेलना उनके जीवन में रहता है, मुस्कुराहट उनके जीवन में रहती है, आनंद उनके जीवन में रहता है। वो आनंद, वो खुशी, वो मुस्कुराहट, वो जीवन का सुकून, वो जीवन का आनंद, वास्तव में वो बहुत मायने रखता है।
काश आज वही विशेषताएं जो बचपन की थी, उन्हीं विशेषताओं में व्यक्ति जीने लगे, उसी प्रकार खुश रहने लगे, तो वो दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान होगा। वो अपने आप को ये महसूस करेगा कि वास्तव में मेरा जीवन दुनिया में सबसे विशेष है। इसलिए ये आवश्यकता है कि आप पुनः अपने बचपन में पहुंच जाएं, अपने बचपन की यादों को पुनः ताज़ा करें और कोशिश करें जो बचपन में विशेषताएं थीं वो विशेषताएं आज यदि समझ के द्वारा आपके जीवन में आ जाएं। वो जो विशेषताएं थी वहाँ वो समझ नहीं थी, लेकिन विशेषताएं थीं, वो गुण थे, वो क्वालिटी थी आपके अंदर। आज आपके पास समझ भी है और वही विशेषताएं भी यदि जीवन में आ जाए तो वास्तव में जो आपका जीवन है वो बहुत ही खुशनुमा हो जाए, बहुत ही आनंदपूर्ण हो जाए, बहुत ही सुखद हो जाएगा। वो शायद हम समझते हैं पहले से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, पहले से ज़्यादा आप खुशहाल हो सकते हैं यदि उन बचपन की विशेषताओं को, क्योंकि वह बचपन तो आपने जिया है, ऐसा नहीं है किसी और के बचपन की बातें आप कर रहे हैं। आपने बचपन अपना स्वयं जिया है और उसकी यादें आपके पास है। किस तरह से आप खुश रहते थे वो भी आपके पास है। तो खुश रहने के लिए वो तरीके, वो यादें, वो सारी चीज़ें की जा सकती हैं, वो तरीके ढूंढे जा सकते हैं। आज भी संभावनाएं हैं यदि आप कोशिश करें, प्रयास करें, पुनः अपने बचपन की यादों को ताज़ा करें और उन विशेषताओं के अनुसार अपने जीवन को जीना प्रारंभ करें, तो हम समझते हैं आपका जीवन आज भी जो बचपन की यादों के सहारे जी रहे हैं आप, हम समझते हैं कि वो बचपन पुनः लौट आएगा और बचपन से ज़्यादा आपके जीवन में वो खुशियाँ होंगी, वो आनंद होगा, वो प्रेम होगा, वो सुखद एहसास होगा। आप कहेंगे कि बचपन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जीवन है। वास्तविकता यह है कि मनुष्य के जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? उसका जीवन है। जीवन का हर पार्ट महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है केवल एक ही पार्ट महत्वपूर्ण था, दूसरा नहीं है। यदि आप जीवन का उद्देश्य बनाएं, जैसे बचपन की यादों के सहारे आप जी रहे हैं या आपको बचपन की यादें बहुत अच्छी लगती हैं, तो आप बचपन के बाद जो दूसरा जीवन का पार्ट आपका आया उसमें किस प्रकार से बचपन की तरह ही खुश रहना है, यदि वह आप सोच करें, विचार रखें अपने अंदर, ये सोच लाएं अपने अंदर कि बचपन की तरह हमारा जीवन का जो हर पार्ट है, हर पार्ट में हम खुश रहें, कैसे मुस्कुराते रहें, आनंदपूर्ण जीवन जिए, यदि इस विषय में आप विचार करें और तैयारी करें तो पूरी संभावना है कि आप बचपन से ज़्यादा खुश रह सकते हैं। कमी नहीं आएगी, क्योंकि जीवन आपका वही है, शरीर आपका वही है, चेतना आप वही है, मन आपका वही है, भावनाएं वही हैं, कल्पनाएं वही हैं, सब कुछ वही है, कुछ भी नहीं बदला है, केवल थोड़ी सी सोच बदली है। वातावरण के कारण, परिस्थितियों के कारण जो अंतःकरण में प्रभाव आया, जो सोच बदली है, उसे ठीक करने की आवश्यकता है, उसे समझने की ज़रूरत है, अपनी ओर थोड़ा सा कार्य करने की आवश्यकता है कि बचपन की तरह आपका जीवन खुशनुमा कैसे रहे, कैसे आप हंस सकें, मुस्कुरा सकें, खुश रह सकें, आनंदपूर्ण जीवन जी सकें, अंदर बाहर एक रह सकें। उन सारी चीज़ों को आपको जीवन के हर पार्ट में देखना होगा कि कैसे इन चीज़ों को हम सम्मिलित करें जो बचपन में थी, उनको सम्मिलित कैसे करें, खेल को सम्मिलित कैसे करें, खुशी को सम्मिलित कैसे करें, आनंदपूर्ण जीवन को कैसे सम्मिलित करें, अंदर बाहर एक जैसे रहने कैसे सम्मिलित करें। जिसे कहते हैं आप ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। वो पारदर्शिता कैसे जीवन के अंदर लाएं, इस विषय में यदि विचार करें, कोशिश करें और लक्ष्य बनाएं कि आपको अपने जीवन को अब वर्तमान समय भी उसी प्रकार से जीना है जो बचपन में खुशियों भरा जीवन था, आनंदपूर्ण जीवन था, उस ओर प्रयास करें, एक नए एक्सपेरिमेंट करें,
कुछ नए प्रयोग करें जीवन के साथ, जीवन के हर पार्ट में नए प्रयोग करें। ये नहीं सोचें कि हमारी तो उम्र बड़ी हो गई है, अब हमें जैसे खुश रहने का कोई अधिकार ही नहीं है, जैसे अब आपको खेलने का कोई अधिकार ही नहीं है, जैसे अब आपको खेलने का अधिकार नहीं, अंदर बाहर एक रहने का अधिकार नहीं, मुस्कुराने का अधिकार नहीं। ऐसा नहीं है। आपके इन अधिकारों को जो बचपन में आपके पास अधिकार थे, किसी ने नहीं छीना है, किसी और ने नहीं छीना है। आपने ही अपने आप ये समझ लिया है कि हम समझदार हो गए हैं, हम सब भी हो गए हैं। हम पहले नासमझ थे, असभ्य थे, हमें समझ नहीं थी कैसे जीवन जीना है। वास्तविकता ये है कि जीवन तो वही था, वही जीवन जीने का सही तरीका था। ये तो वास्तव में आर्टिफिशियल है, दिखावटी है, समाज के कारण है, परिस्थितियों के कारण है, समझ के कारण जीवन है। जीवन नेचुरल होता है, स्वभावतः चलता है, स्वभावतः उसे चलने देने की आवश्यकता है, उसमें आर्टिफिशियल की आवश्यकता नहीं है। तो अब आपको देखना है जीवन आपका रियल है या आर्टिफिशियल है। जब आपका जीवन रियल है, वर्चुअल नहीं है, तो आपको क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए? आपको उन बचपन की यादों के आधार से विचार करना होगा कि हम पुनः उन बचपन को कैसे वापस लाएं, उन खुशियों को कैसे वापस लाएं, उस मुस्कुराहट को कैसे वापस लाएं। उस छोटी छोटी सी बातों से जो आप खुश हो जाते थे, छोटी छोटी उपलब्धियों से खुश हो जाते थे, आज बड़ी उपलब्धियां भी आपको खुश नहीं कर पा रही हैं। कारण क्या है आखिर? क्योंकि हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं बहुत ज़्यादा हो गई हैं। एक चाहत पूरी नहीं हो जाती है, वो पाती है दूसरे की डिमांड शुरू। इसके कारण दुखी हो रहे हैं। यदि सीमित कर लें, थोड़ा सा अपने आप को संभालने की कोशिश करें और कोशिश करें जो बचपन की यादें हैं आज भी आपको सता रही हैं, आज आपको याद आ रही हैं, आपको अच्छा लगता है अपना बचपन, तो क्यों ना उन चीज़ों को सम्मिलित कर लिया जाए। हाँ, थोड़ा सा तरीका बदल लीजिए आप। हम ये नहीं करें उसी प्रकार से जीना शुरू कर दें, तरीका बदलिए। यदि उसी प्रकार से जी सकें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जी सकते तो तरीका बदल लीजिए, लेकिन उन उपलब्धियों को तो वापस लाना आवश्यक है। और वो केवल एक बात समझ लेना, वो केवल आप ही ला सकते हैं, क्योंकि आपका बचपन था, वो आपको पता है कि आपने बचपन अपना कैसा जिया, किसी को नहीं मालूम है, कोई नहीं ला सकता, इसमें कोई आपकी सहायता नहीं कर सकता है, किसी का सपोर्ट आपको काम नहीं करेगा। आपको स्वयं ही अपने आप में विचार करना होगा, अपने तरीके अपनाने होंगे। जो बचपन की वो खुशियां हैं, बचपन की जो यादें हैं, किस प्रकार से आप अपना बचपन जीते थे, उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ चीज़ें लाने का प्रारंभ करिए। कुछ तो लाइए अपने जीवन में, कुछ अंश तो उसकी झलक तो दिखाई दे आपके बचपन की, आपको अपने जीवन में कोई तो झलक दिखाई दे। ऐसा प्रतीत तो हो कि बचपन अभी आपका खोया नहीं है, आप वही व्यक्ति हैं, दूसरे नहीं है, बदल नहीं गए। देखा जाए बचपन की यादों को जब आप देखते तो आपको ऐसा लगता है जैसे आप वह व्यक्ति रहे ही नहीं, कुछ और बन गए, कुछ और हो गए। अपने आप को समझदार क्या समझ लिया है, समझ के आ गई है सांसारिक। जो जीवन का सुखद आनंद था, जो जीवन की खुशियाँ थी, जो मुस्कुराहट थी, जो हंसी थी, जो अनमोल प्राप्तियाँ थी, हम तो यही कहेंगे वो अनमोल प्राप्तियाँ थी, वो सब खो गई, वो सब गायब हो गई। तो क्या करना चाहिए? विचार करिए, अपने आप से बात करिए, अपने अंतःकरण की ओर झांक करके देखिए, क्या वो खुशियाँ वापस चाहिए? यदि बचपन की यादें बहुत महत्वपूर्ण है तो वही तो जीवन आप जी रहे थे। ये तो समझ के कारण, ज़्यादा समझदार होने के कारण वो बचपन खो गया। तो थोड़ा सा उस समझ को थोड़ा सा अपने आप कम कर लीजिए, अपने आप उन बचपन की यादों को ताज़ा करिए, उन विशेषताओं को देखिए और उन विशेषताओं के अनुरूप जीवन को जीना प्रारंभ करें। देखिए आपके ज़िंदगी में वही खुशी गायब जो हो गई थी वो वापस आ जाएगी, वही जीवन बचपन का पुनः वापस आ जाएगा। और आपको लगेगा कि बचपन में तो यदि आप सांसारिक दृष्टि से कहें कि समझ नहीं थी, अब समझ के आधार से यदि वह जीवन आप जीना प्रारंभ करेंगे तो जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं आप और अधिक खुशियों भरा जीवन जिएंगे, और अधिक आनंदपूर्ण जीवन जिएंगे, और अधिक आपके जीवन में मुस्कुराहट आएगी, हंसी आएगी, आप और अंदर से अंदर बाहर एक होकर के रह पाएंगे, और सबके प्रति आपके मन में समत्व का भाव होगा, एकता का भाव होगा, एकत्व का भाव होगा कि सभी एक समान है, और अधिक आनंदपूर्ण आप जीवन जी सकेंगे। थोड़े से प्रयास की आवश्यकता है, आपने वही जीवन जिया हुआ है, किसी और ने नहीं, आपने ही जिया हुआ है। जिस जीवन का आपने अनुभव किया है, जो आपका एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उसे दोबारा
दोबारा रिपीट क्यों नहीं किया जा सकता है? पूरी संभावना है, कोई मुश्किल नहीं। जिस कार्य को आपने किया है उस कार्य को पुनः करना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। इसीलिए पुनः अपने उन बचपन की यादों को ताज़ा करें और बचपन के जीवन को पुनः अपने जीवन के हर पार्ट में वापस लाएं। फिर देखेंगे आपका जीवन कितना खुशनुमा होगा, कितना आनंदपूर्ण होगा, कितना प्रेमपूर्ण होगा। और आप एहसास करेंगे जो बचपन की यादें हैं केवल यादें ही नहीं, वही बचपन का आप जीवन जी रहे हैं। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे। आज का विषय था बचपन की यादें। उन यादों भरा जीवन आप जिए, केवल यादें ही नहीं, जैसी यादें थी वैसा आप जीवन अपना जीने का प्रयास करें और जीवन आपका खुशनुमा हो, मुस्कुराहट हो जीवन में, हंसी हो जीवन में, आनंद हो जीवन में, प्रेम हो जीवन में, सुखद हो आपका जीवन। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।